हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता की एक सीरीज़ पूर्ण हुई। अब पुनः एक फिर से नई श्रीमद् भागवत गीता का पारायण करने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ। आप इसका श्रवण करें, आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें सुनाएं। उससे उनका चिंतन मनन श्रवण अच्छा होगा, भगवत प्राप्ति होगी, मन शुद्ध होगा। मैं ऐसी शुभेच्छा करता हूँ कि इस पारायण से जो भी फल मिले वह आपको समर्पित है। यहाँ पर मौजूद सभी दिव्य दृष्टि लोग, आत्माएं, शक्तियाँ, जो कोई भी यहाँ पर मौजूद हो, उन सभी को मैं समर्पित करता हूँ। उनका कल्याण हो, उन्हें मुक्ति मिले, उन्हें भगवत प्राप्ति मिले, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। तो चलिए आप लोग श्रवण कीजिए, मैं पारायण करता हूँ। आज इसका महत्व में पढ़ेंगे, हम उसकी महिमा पढ़ेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता की क्या महिमा है, मतलब प्रस्तावना। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा सा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सतुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरेः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनित्रदा। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी का भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है, तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होती है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इससे भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण शास्त्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान की आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाए, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर
अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षणभंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। श्री गीता जी का प्रधान विषय। श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं, एक सांख्य मार्ग, दूसरा कर्म योग। संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसे समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद सघन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद सघन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने पर भाव न रहना, यह तो सांख्य योग का साधन है। तथा सब कुछ भगवान समझकर सिद्धि असिद्धि में समतत्व रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवदानुसार केवल भगवान के ही लिए सब कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह कर्म योग का साधन है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वे वास्तव में अभिन्न माने गए हैं, परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्रेयांगिकार जी पर जाने के लिए दो मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता। उक्त साधनों में कर्म योग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 30 तक जो सांख्य निष्ठा का उपदेश किया गया है, उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देहाभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझने में नहीं आता। इससे भगवान ने सांख्य योग को कठिन बतलाया है तथा साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु में सिर से प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणे रुद्र द्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वैदेवे सांगपद क्रमोपनिषदे ज्ञानन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थिततद्वेदतिन् मनसः पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तः नन बिंदुः सुरासुरगणः देवा है तस्मै नमः। इसका अर्थ है ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्त्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित
तदगत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। यहाँ पर प्रस्तावना पूर्ण हुई। कल से प्रथम अध्याय से हम इसको शुरुआत करेंगे। इसके पारायण में, पढ़ने में, समझने में, वर्णन करने में मुझसे कोई भी भूल हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप भी कमेंट कर बता सकते हैं कि यदि कुछ मेरे लिए सीखने योग्य हो तो मैं उसे अवश्य ग्रहण करूँगा। मैं पुनः भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस श्रवण से, मनन से, चिंतन से आपका कल्याण हो, इस समस्त सृष्टि का कल्याण हो, उन्हें भगवत प्राप्ति मिले, मुक्ति मिले, शक्ति मिले और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहें। जय श्री कृष्णा।